जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, और वो सड़क से जा रहा है या कहीं भी रास्ते में जा रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, वो 90% बरी होता है, क्योंकि उसने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, क्योंकि वो ट्रेंड आदमी है, उसके पास प्रमाण पत्र है। तो उससे कोई दुर्घटना में कोई गड़बड़ हो भी जाती है किसी कारण से, तो वो दोषी नहीं होता। कारण कोई और हो सकता है, कोई ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, कोई और भी कारण हो जाए, सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस प्रकार वो लाइसेंस शुदा व्यक्ति उस दुर्घटना में दोषी नहीं होता। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जो अधिकारी होते, जांच अधिकारी, यही देखते हैं कि लाइसेंस है आपका, लाइसेंस नहीं है तो फिर को सीधा ही सजा होती है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो इसी प्रकार जब तक आपने लाइसेंस नहीं बनवाया है, आप साधना कर रहे हो, यानी गुरु नहीं बनाया है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, पुण्य या पाप आपसे हो रहे हैं, तो आप, क्योंकि लाइसेंस ना होने से आप उस शुभ काम के लिए जा रहे हो, बीच में आपका एक्सीडेंट से आपके पैरों के नीचे जो भी जीव हिंसा होती हैं वो आपको भोगनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। फिर आप कहोगे कि लाइसेंस तो हमने बनवा रखा है, क्योंकि गुरु बना रखे हैं, जैसे कोई राधा स्वामी से उपदेशी है, कोई सच्चा सौदा डेरा से सिरसा से उपदेशी है, कोई ब्रह्मा कुमारी वालों से उपदेशी है, कोई अन्य किसी संत या पंथ से जुड़ा हुआ है, तो वो नकली पासपोर्ट बना रहे, वो नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, वो अधिकारी नहीं है, वो संत नहीं है। अपने आत्मा, ये आपके दिल में एक बार खटकेगी ये बात कि वो नकली गुरु हैं। ये तो आपके उस अज्ञान का ही कारण होगा, जिस कारण से आप ये महसूस करोगे कि संत सबको नकली बता रहा है। नकली और असली मेरे कहने से नहीं होंगे, उनके जो चिन्ह हैं, लक्षण हैं, वो बताएंगे कि वो असली है या नकली है। और उनके सब के जो दास ने ये लक्षण बता दिए हैं कि ये संत नहीं है, इनसे जिनको उपदेश है उनका लाइसेंस अनऑथराइज्ड है। और फिर जब यहां से संसार छोड़कर जाओगे, वहां पर इन गुरुओं से उपदेश लेने से आपको कोई प्रोटेक्शन, कोई बचाव नहीं होगा, उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। आपको वहां पश्चाताप और रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। दास का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं, आलोचना करूं, लेकिन परमेश्वर ने इस दास को यह सेवा दे दी कि सच ही कहूं, सत्य कहूं, ताकि पुण्यात्मा सावधान हो जाएं और उन नकली गुरुओं से वापस आकर के अपना जो ना सच्चा लाइसेंस बनवा ले और इस जीवन रूपी सफर में वो आगे बहुत चलना है, उसमें अपना बचाव करें और सफलता प्राप्त करें। राधा स्वामी पंथ ने सबसे ज्यादा जीवों को घेर डाला। ये काल का पंथ है, क्योंकि जहां से ये पंथ चला है उसका कोई गुरु नहीं। श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। और परमेश्वर की अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में और सभी संतों ने जिन परमात्मा पाया है उनके अमृत वचनों में ये स्पष्ट किया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु नहीं जिस व्यक्ति का, तो आगे चल के वो बहुत दुख पाता है। क्या होता है कि पिछले पुण्य इतने होते उन पुण्य आत्माओं के, जो पुण्यात्माएं
किसी गुरु पद को प्राप्त कर रहे हैं, कोई संत बन गया है, ये काल का जाल है। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनकी वचन में भी प्रभाव होता है, उनके बोलने की शैली में भी बहुत एक आम व्यक्ति से अंतर होता है। और जिस कारण से वो अपने पिछले पुण्य से, पिछली चार्ज बैटरी से, पिछले जन्म की सिद्धियों से वो बहुत सी जनता को अपने पीछे तो लगा सकते हैं, लेकिन अंत अनुयायियों का भी और स्वयं का भी बहुत बुरा होता है। तो प्रसंग ये चल रहा है कि जो इन नकली गुरुओं से उपदेश प्राप्त कर रखा है उन भोली श्रद्धालुओं ने, भोली आत्माओं ने, और वो ये सोच रहे हैं कि हमने गुरु तो बना ही रखा है। नहीं, गुरु पूरा हो, ज्ञान सच्चा हो और आपकी श्रद्धा भी सच्ची हो, तब बात बने।